नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय हुनगुनमठ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हाउ डज़ टोबैको अफेक्ट वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी टोबैको से रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में महिलाओं को क्या क्या हानियाँ हो सकती है। तो बेसिकली अब सबको पता है कि टोबैको से क्या क्या हानियाँ होती है। कैंसर के अलावा जो हानियाँ होती है आज मैं बताने वाला हूँ। तो वुमेन्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का होता है जो एज ग्रुप में वुमेन एक्टिवली रिप्रोडक्टिव लाइफ में रहते हैं, जैसे कि 18 टू 35 ईयर्स है, 18 टू 40 ईयर्स बोलते हैं हमारे इंडिया महिलाओं में। तो अगर हम स्मोकिंग करते हैं, महिलाएं ए ग्रुप में स्मोकिंग करती है, तो उनके चांसेस ऑफ कंसीविंग यानी चांसेस ऑफ प्रेग्नेंट बनना बहुत कम हो जाता है। वो क्यों कम होता है? क्योंकि जब भी महिलाएं स्मोकिंग करती हैं तो हम उनके शरीर में जो ओवरीज होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, वो ओवा प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है। और वो एग स्मोकिंग के कारण बहुत जल्दी मर जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, जिसके कारण रिप्रोडक्टिव साइकिल उनका बहुत छोटा हो जाता है। और एज ए रिज़ल्ट वो बहुत जल्दी मेनोपॉज एज ग्रुप में चले जाते हैं। बहुत ही यंग होते हैं बट फिर भी मेनोपॉज एज ग्रुप में चले जाते हैं। तो दैट इज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। और ये भी होता है कि स्मोकिंग कंटिन्यू करेंगे अगर प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं, और अगर प्रेगनेंसी के टाइम में अगर स्मोकिंग कंटिन्यू करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशन नंबर 1 है, चांसेस है कि प्रीमेच्योर बर्थ हो जाता है। यूजुअली 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, 9 मंथ्स ऑफ जेस्टेशनल एज बोलते हैं, 6th और 7th मंथ में उनको डिलीवर करना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चों को या बेबीज़ को रिस्क हो जाता है। सेकेंड चीज़ होता है स्टिल बर्थ हो जाता है, या फिर बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टिल बर्थ। और देर इज़ लो बर्थ वेट, जो पैदा होते हैं जिनका वेट ऑलमोस्ट 2.5 किलो से 3 किलो तक होता है। जब स्मोकिंग के कारण, जब मदर स्मोक करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, तो उनके बेबीज़ का जो वेट होता है दैट ड्रॉप्स डाउन टू ऑलमोस्ट 1 to 1.5 किलो। सो लो बर्थ वेट हम लोग जिसे बोलते हैं स्टिल बर्थ या लो बर्थ वेट हो जाता है, जिसके कारण और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है। तो दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस जो होता है प्रेगनेंसी में या फिर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। सो मैं यही दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि जितना भी हो सके स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं, प्रेगनेंसी ना होने के भी यही कारण हो सकते हैं। थैंक यू।